दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोविड के साथ जंग जारी है। कोविड अब हमारी बारी है। जी हाँ, जैसे कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि हमने एक सीरीज़ चला रखी है कोविड के ख़िलाफ़, और हम लगभग कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बात करें। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट के साथ बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। जी हाँ, अब आपके साथ साथ आपके बच्चे जो हैं वो भी घरों में बंद हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में बच्चों की पढ़ाई को लेकर कौन चिंतित नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कुछ कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू अनुराधा गुप्ता जी। मैम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। कोविड ने तो सबको परेशान कर ही दिया, वो तो हमने देखा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आपका भी था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि ये तो वो एक प्रॉब्लम है जो शायद अभी हमें उतना इफ़ेक्ट ना करे, लेकिन आने वाले वक्त में हमें इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब ये सब चीज़ें हो रही थी, आपके डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए होंगे। आपसे जानना चाहूँगा, कोविड से ये जंग आप किस तरह से लड़ रहे हैं? फ़हीम साहब, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि एक बहुत बड़ा महकमा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आज कोविड-19 की क्राइसिस के कंटेक्स्ट में हमारा रोल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लगभग 11-12 लाख जो इनरोलमेंट है हमारे बच्चों की गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स को मिला के, और उनके साथ उनकी फैमिलीज़ आप जोड़ लीजिए, पेरेंट्स को जोड़ लीजिए, फिर हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी और नॉन टीचिंग जो हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी फैमिलीज़, ये सब मिला के पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है और कैसे कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमारा, क्योंकि सबसे बड़ा फोकस था बच्चे, तो बच्चों की पढ़ाई, दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू आवर माइंड। जैसे ही क्लोज हुए स्कूल्स, आपको ध्यान होगा कि लॉकडाउन बाद में शुरू हुआ था, सबसे पहले स्कूल्स बंद हुए थे, तो इसलिए हम लोगों ने इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्ड करके सबसे पहले जो पहला स्टेप हमने लिया था वो हमने लिया था कि हमारी, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन थी, हमने 1 साल पहले ही एक टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन आओ बात करें इस नाम से हमने शुरू की हुई थी, उसका स्कोप हमने और बढ़ा दिया। और उसमें हमने क्योंकि हमारे साथ टीचर काउंसलर्स जो साइकोलॉजी में ट्रेंड हैं, पीजी साइकोलॉजी हैं, या जिन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में जिनको कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, वो सब लोग जुड़े हुए थे इसके साथ। तो उनके साथ जब हमने ये डिस्कस किया तो इमीडिएटली ये बात आई कि हमें पहले बच्चों की नीड्स असेसमेंट कि इस टाइम पे बच्चे क्या सोच रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उनको ये चीज़ कैसे अफेक्ट कर रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो इमीडिएटली हमने रीओरिएंट करके अपने टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन का नंबर जो है वो पब्लिसाइज़ किया, और बच्चों को इनकरेज किया, पेरेंट्स को इनकरेज किया कि अगर कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी साइकोलॉजिकल इशू उनको आता है तो वो हमारे साथ शेयर करें। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़, हमारे बच्चों ने बहुत रेजिलियंस शो किया है, और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ से ज़्यादा उनको अभी इमीडिएटली जो इशू प्लेग कर रहा है वो है उनके एकेडमिक्स को लेके, पढ़ाई को लेके। तो पढ़ाई में गिवन सर्कमस्टांसेस में जो भी हालात हैं उनको देखते हुए हमने इमीडिएटली जो सेकंड स्टेप हमने ले लिया, यू विल बी हैप्पी टू नो कि 27 मार्च इटसेल्फ हमारा DACG होम क्लासेस बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया। 1 हफ्ता हमने लगाया उसकी प्रेपरेशन में, और बाई 27 वी वर रेडी ऑन द वेबसाइट। DACG होम क्लासेस के लिंक्स हो गए वहाँ पे। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे NCERT, CBSE, सब ने ये कंटेंट जो है वो वेबसाइट पे डाला हुआ है, अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, एजुकेशनल फर्म्स ने अपने ऐप्स को फ्री कर दिया बच्चों के लिए, टेक्स्ट बुक्स को फ्री कर दिया, स्टोरी बुक्स को फ्री कर दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि सब ने किया है। ऐसे में डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू को हमने फील किया कि हमारा रोल यहाँ ये बनता है कि हम बच्चों को ये बताएं कि आपको
किस तरह से क्या देखना है और कैसे पढ़ना है। बिकॉज सेशन विंटर जोन में भी ऑलमोस्ट ये शुरू में था, सेशन अभी शुरू हुआ था, और समर जोन में अभी होना था, 1 अप्रैल से शुरू होना था। तो ये बहुत ज़रूरी था कि नई क्लास में जो बच्चे, जैसे मास प्रमोशन का ऑर्डर हुआ, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि 7th से अगर 8th में बच्चा आया है तो 8th में अब उसको क्या स्टार्ट करना है। तो हमने सोचा कि वो बहुत सारे कंटेंट के जंगल में वो भटक ना जाए, तो वी स्टार्टेड दिस DSCJ होम क्लासेस स्ट्रिक्टली एज पर एकेडमिक कैलेंडर। दैट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस प्रोग्राम। और हमने ये वॉलंटरली हमारे साथ हमने एक गूगल लिंक इशू किया, और उसके रिस्पांस में लगभग 300-400 रिसोर्स पर्सन्स इमीडिएटली फर्स्ट वीक में ही हमारे साथ जुड़ गए। और उसमें ख़ास बात ये थी कि उनको अपने घर में अपने रिसोर्सेज से एक लेक्चर रिकॉर्ड करना था और वो हमें भेजना था, खुद अपलोड करना था हमारे चैनल पे। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे साथ अच्छी बात है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वॉलंटरीली जुड़ गए, और आज की डेट में एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारा है जिसमें टीचर्स बहुत एंथुसियास्टिकली लेक्चर्स बना रहे हैं, वर्कशीट्स बना रहे हैं, PDF नोट्स बना रहे हैं, और बहुत सारा कंटेंट जो है वो हमारे DSCJ होम क्लासेस और हमारे स्कूल्स, कई सारे स्कूल्स ने अपना YouTube चैनल भी बनाया है। तो उस तरह से एक बहुत एक मूवमेंट जिसको आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हुई है इन रिस्पॉन्स टू दिस क्राइसिस, और मुझे लगता है कि हमने काफ़ी हद तक ये वाला एस्पेक्ट जो है हमने कवर कर लिया है। डायरेक्टर साहिबा, हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, और जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी मुसीबत थी जिसमें पूरी दुनिया जो है वो मुब्तला हो गई, और आपकी तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जो कोशिशें की गई, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो आने वाला वक्त है, फ्यूचर तो हम जानते नहीं हैं कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस साल का जो सेशन होगा ये बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आप बेशक बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, होम क्लासेस हो रही हैं, या आप इंटरनेट के ज़रिए या गैजेट्स के ज़रिए बच्चों तक तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बच्चों का वैल्यूएबल बड़ा वक्त ज़ाया हो रहा है, तो इस बार का एकेडमिक सेशन एक चैलेंज होगा। देखिए, ये MHRD से हमें जो भी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम निकलती हैं, उसमें ये एक थिंकिंग ये रखी गई है सामने कि एकेडमिक सेशन को रिवाइज़ किया जाएगा। उसके ऊपर फाइनल डिसीजन इज़ येट टू बी टेकन, क्योंकि पता नहीं है, जैसे आपने कहा कि मालूम नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। हमें ये मालूम नहीं है कि एक्चुअली स्कूल्स कब खुलेंगे और कब किस डेट से सेशन एक्चुअली स्टार्ट किया जा सकता है। तो दैट इज़ स्टिल टू बी डिसाइडेड। बट NCERT ने एक ऑल्टरनेटिव करिकुलम जो है, कैलेंडर जो है वो इशू किया है अभी। लेकिन वो कैलेंडर भी, जैसे हमारा DSCJ होम क्लासेस जो मैं आपको बता रही थी, जिस तरह से हमने एक ऑल्टरनेटिव कैलेंडर वेबसाइट पे दे दिया और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू शुरू किया, अभी वही नेशनल लेवल पे भी NCERT ने वही किया है। लेकिन सेशन को आगे करने का जो फैसला होगा वो तो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही लिया जा सकता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था इंटरनेट की जो हमारी अवेलेबिलिटी, 2G पे हम लोग चल रहे हैं, अगर 4G होता तो शायद आपका काम और आसान हो जाता। तो कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है या एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं, तो किस तरह से आप उन एरियाज़ को भी कैटर कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं आपको बता सकती हूँ कि लगभग 1 और 2 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने इमीडिएटली एंड्रॉयड, उनके पास फ़ोन्स की अवेलेबिलिटी थी, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स और ऑनलाइन क्लासेस, पहले जूम भी हम यूज़ कर रहे थे। अब एडवाइज़री आने की वजह से, MHA की एडवाइज़री के बाद हमने जूम को यूज़ करना बंद कर दिया है, और वी आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव टू जूम। बट ये एक चैलेंज था कि बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन बच रही थी कि जिनके ख़ास तौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में वी ऑल नो कि थोड़ी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चे होते हैं, तो स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं। स्मार्टफोन्स ना होने की वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। बट बच्चों के फ़ोन नंबर्स, चाहे कोई भी फ़ोन हो, चाहे स्मार्टफोन ना हो, वो अवेलेबल थे हमारे टीचर्स के पास। तो फ़ोन के थ्रू हमने उनको कनेक्ट किया। उसके लिए एक और बहुत बड़ा जो हमने कदम लिया वो ये था कि टेक वन चैनल ने हमें वॉलंटरीली सपोर्ट किया, और टेक वन चैनल पे हमारे रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं। 10th और 12th जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं उनसे हमने स्टार्ट किया है। जी मैम।
इसमें हमने एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि एक बहुत बड़ा चंक ऑफ जो हमारी एनरोलमेंट है उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे। तो हाउ टू मेक करिकुलम मटेरियल अवेलेबल टू देम, उसके लिए हमें बहुत एक खुशी की बात यह है कि टेक वन चैनल ने वॉलेंटरीली हमें अपनी सपोर्ट ऑफ़र की। टेक वन चैनल और एज वेल एज टेक वन डिजिटल नेटवर्क, तो दोनों पे ही हमारे जो लेक्चर की सीरीज़ है वो उस पर आ रही है। 10th और 12th के जो मुश्किल क्लासेस जो हैं उनको हमने पहले कवर करने की कोशिश की है। उनके इम्पोर्टेंट जो इनफैक्ट वहाँ पे भी हमने एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से ही फर्स्ट चैप्टर्स को पहले कवर किया है। तो वो जो लेक्चर्स हैं वो वहाँ पे एक शेड्यूल जो है वो पब्लिसाइज पूरा होता है और बच्चों को पता है कि किस टाइम पे कौन सा चैप्टर क्या पढ़ना है। तो वो एक बहुत बड़ी जो हमारी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में इसका रीच है टेक वन चैनल का। तो जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं वो टीवी पे देख सकते हैं, और जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं जो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी जिनकी है वो टेक वन डिजिटल नेटवर्क पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। उसके अलावा हमने बाकी कुछ और जैसे रेडियो के थ्रू भी हम कोशिश कर रहे हैं कि रेडियो पे हमें स्लॉट्स मिल जाएं, जिससे कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे टीवी भी नहीं है, कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जहाँ पे जिनके पास टीवी भी नहीं है, तो उनको रीच आउट करने के लिए रेडियो की भी मदद ले रहे हैं। उसके अलावा एक और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास ये सब भी नहीं है। ऐसी भी एक कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन है जिनके पास टीवी भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, बिकॉज हमें अलग अलग जगहों से फ़ोन भी आए कि कुछ ऐसे जैसे कुछ PRIs ने हमें फ़ोन किया दूर दराज के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से कि हमारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, तो कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए हमने ये कोशिश की है कि जो स्टडी मटेरियल है जैसे वर्कशीट्स और बेसिक जो उनकी एक असाइनमेंट होती है, समरी ऑफ द चैप्टर, शुरू के जो 3 यूनिट्स हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टडी मटेरियल हम बच्चों को घर पे ही पहुंचाएं। जैसे मिड डे मील हमने घर में बच्चों को राशन पहुंचाया है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि टेक्स्ट बुक्स की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 1st से लेके 8th क्लास की जो बुक्स हैं वो हम फ्री में देते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को। तो आप ये भी जानते हैं कि जम्मू में 2 हमारी जोन्स हैं, एक समर जोन है, एक विंटर जोन है। तो विंटर जोन में ये सेशन जो था हमारा ऑलरेडी स्टार्टेड था क्योंकि वहाँ छुट्टियां पड़ती हैं विंटर में। विंटर वेकेशन से इमीडिएटली पहले नया सेशन स्टार्ट होता है कुछ दिन के लिए, उसके बाद विंटर वेकेशन एंड देन इट स्टार्ट्स। तो लेकिन इस बार वो भी बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि जैसे ही छुट्टियों के बाद लगभग 28 फरवरी के लगभग वो स्कूल्स खुले थे, तो वहाँ भी इतनी अच्छी अभी सेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन टेक्स्ट बुक्स की थैंकफुली डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी थी। तो विंटर जोन में टेक्स्ट बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सिर्फ हमें स्टडी मटेरियल उनको सप्लीमेंट्री मटेरियल देना है। जम्मू डिवीज़न में 1 अप्रैल से अभी सेशन स्टार्ट होना था, तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ नहीं हुआ है। तो टेक्स्ट बुक की डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अदरवाइज़ भी इसी मंथ में हम करते हैं, तो वो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। 66 एजुकेशनल जोन्स जम्मू डिवीज़न में हैं जो समर जोन के अंदर आती हैं। तो उसकी टेक्स्ट बुक्स JK बोर्ड ये पब्लिश करता है हमारे बिहाफ पे, प्रिंट करता है। तो वो हम वहाँ से बुक्स कैरी करके उनके स्टोर से लगभग 20-25 जोन का ऑलरेडी कल तक हमने बुक्स उठा ली थी और वो जोन हेडक्वार्टर्स पे पहुँच गई हैं। उनकी आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद स्टडी मटेरियल दैट वी हैव प्लान्ड आउट, और मुझे लगता है कि अगले 20 दिन में हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। मैम, टेक वन चैनल और टेक वन डिजिटल के ज़रिए जो है वो आपकी बात बहुत सारे स्टूडेंट्स तक अभी भी जो है वो पहुंच रही है। आपका एक हेल्पलाइन नंबर आपने इनिशिएट किया है, उसके बारे में जानना चाहूँगा, थोड़ा सा बता दें। जी, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि आओ बात करें, इस नाम से हमने लगभग 1 साल पहले ही ये टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस की थी। अब हमने उसको रीओरिएंट किया और एक अच्छी बात ये हुई कि इसमें जैसे ही हमें ये पता चलना शुरू, इससे हमें बहुत ये चीज़ें पता चली कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। बच्चों ने फ़ोन करके हमें बताया, पेरेंट्स ने बताया कि ये प्रॉब्लम्स हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये किसी ने मेंशन की कि जैसे टेक वन चैनल पे लेक्चर चल रहा है, हम टीवी पे देख रहे हैं बच्चे, तो कोई सवाल बच्चे के मन में आता है, या रेडियो पे कोई सुनता है या कोई वीडियो लेक्चर देखता है, बट वो इंटरैक्टिव नहीं है।
तो इंटरैक्टिव के लिए हमने एक तो व्हाट्सएप ग्रुप्स रखे थे, लेकिन वो भी सब बच्चे, जैसे स्मार्टफोन्स नहीं हैं तो सब बच्चे कनेक्टेड नहीं हैं, तो उस तरह से बच्चों को रीच आउट करने के लिए हमने इस टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन को एक्सटेंड कर दिया फॉर टेकिंग द क्वेरीज ऑफ चिल्ड्रन रिलेटेड टू एकेडमिक्स ऑल्सो। हमने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं, जिनके वीडियो लेक्चर्स हैं या जो टेक वन चैनल पे लेक्चर दे रहे हैं, या अदरवाइज भी जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक पैनल जो है, उनके नंबर्स टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन के डिस्पोजल पे रखे हैं, और बच्चा कोई भी फ़ोन करके किसी चैप्टर से रिलेटेड, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई अगर उसका सवाल है तो वो पूछ सकता है, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसका वो जवाब उसको दे देगा और उसको गाइड करेगा। मतलब आइडिया ये है कि देखिए, जो एक्चुअल क्लासरूम होता है वो तो हम रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। इट वुड बी अनफेयर टू से कि वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। स्कूल की अपनी एक सैंक्टिटी है, लेकिन आज की गिवन सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि ये एक कैलेमिटी है, इस कैलेमिटी के इफ़ेक्ट्स को हमें मिनिमाइज़ करना है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में, गिवन रिसोर्सेज में हम हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हम कर पा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। कि ठीक है, क्लास में टीचर और बच्चे एक साथ नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जहाँ पे टीचर अपना लेक्चर जैसे वो क्लास में देता है वैसे दे देगा, फॉलोड बाय अ प्लेटफॉर्म वेयर द चाइल्ड कैन आस्क क्वेश्चंस। इनफैक्ट मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि ये हमारा फीडबैक आया है व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और अदरवाइज भी, कि जो बच्चे अदरवाइज बहुत क्लास में शाय रहते थे और सवाल नहीं पूछते थे, दे आर ऑल्सो कमिंग अप विथ क्वेश्चंस। तो कहीं एक वो जैसे एक सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड होता है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं, तो एक बहुत बुरी सिचुएशन आज की डेट में है, नो डाउट, बट इसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ शेयर करूँगी कि द रिस्पॉन्स ऑफ द टीचिंग फ्रेटर्निटी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने सभी टीचर्स की। वो सही में मैं उनको कोरोना वॉरियर्स ही कहूँगी, क्योंकि बहुत काफ़ी सारे टीचर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो फ्रंट लाइन पे फाइट कर रहे हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट के साथ जो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे टीचर्स ने इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया है कि हर कोई ब्रिलियंट आइडियाज़ के साथ आ रहा है। खुद घर में लेक्चर्स बना रहे हैं, अलग अलग तरीके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल घर में बैठ के। प्लांट सेल को समझाना है तो वो घर में ही वो पेपर से कट करके उसको बना के दिखाना है, और बहुत सारे इस तरह के मटेरियल जो घर में अवेलेबल है, उसको बना के टीचर्स अपने आप से अच्छी ब्रिलियंट आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके बच्चों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, विच इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द होल क्राइसिस। मैम, पेरेंट्स और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, जैसे मैंने प्रोग्राम में बार बार ये कहा कि ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी थोड़ा परेशान हैं, बच्चे भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ समझाना कि ये अचानक ऐसा क्यों हुआ, आपको घर से बाहर निकलने की पाबंदी क्यों लगी, और फिर बच्चों की डेली रूटीन में इतना बदलाव आना बड़ों को संभालने में मुश्किल होता है। बच्चों की मेंटालिटी को हम समझ सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि हमारे काउंसलिंग सेल, ये जो हमारा टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन जो चला रहे हैं, जिसमें टीम ऑफ डेडिकेटेड टीचर्स हैं जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, और हमारे साथ एक और अच्छी बात ये रही कि हमने रिसेंटली एक उस समय जूम पे हम काम कर रहे थे, तो जूम पे हमने एक इंटरेक्शन किया जिसमें पूरी कंट्री से जो वेल एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज़ हैं इस फील्ड में, वो हमारे साथ जुड़ गए और दे आर विलिंग टू बी एसोसिएटेड विद दिस हेल्पलाइन। तो उनकी मदद से हमने एक एडवाइजरी बनाई है, पेरेंट्स किन किन साइकोलॉजिकल इश्यूज से जूझ सकते हैं, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो पेपर्स में भी, न्यूज़पेपर में भी हमने पब्लिश की है, अदरवाइज़ भी वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो उसी में से कुछ बातें मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को हमने ये कहा है कि बच्चे से आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो, और जो कंसर्न आपको इस समय लग रहे हैं कि क्या होगा बच्चे का, फ्यूचर में क्या होगा, सेशन कब स्टार्ट होगा, इस तरह के सवाल, तो इस तरह के सवाल दे शुड नॉट शेयर इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन। अपनी चिंताओं को बच्चों के ऊपर आप मत ला दिए।
और इस चीज़ का बेस्ट यूज़ करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम देखते ही रहते हैं इंटरनेट पे, सबको ही एक जनरल एडवाइजरी दी जा रही है कि आप जो चीज़ें कभी नहीं कर सकते थे अभी करिए। उस तरह की चीज़ें शायद ये सुनने में बहुत क्लीशे लगे कि ऐसा तो सभी कह रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, ये चीज़ें करने से आपको अपने बच्चे के अंदर से वैसे टैलेंट और वो चीज़ें बाहर निकल के आएंगी जो आपको शायद कभी वक्त ही नहीं लगा देखने का। तो बच्चों को अलो करिए कि वो वहाँ पे अपनी एक अच्छी रूटीन बनाएं। पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रूटीन उस तरह से रखें आप। एक ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे बच्चे रह रहे हैं, ख़ासतौर पर अर्बन एरियाज़ में। थोड़ा सा उनको वहाँ से हटाएं। उसके लिए हमने एक डिपार्टमेंट ने जो कोशिश की है वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमने एक वीकली प्रोग्राम DSEJ होम क्लासेस के साथ हमने DSEJ होम असाइनमेंट्स एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसमें एक वीकली प्रोग्राम हम देते हैं जिसमें फ़न फील्ड एक्टिविटीज़ बच्चों को हमने दी हैं, जिससे उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस समय हमारा जो हमने देखिए फ़ायदा उठाने की क्या कोशिश की हमने कि बच्चों को जैसे टेबल्स याद नहीं होते हैं, टेबल्स याद करने का टाइम ही नहीं मिलता है। रोज़ नया लेक्चर पढ़ लिया, नई चीज़ पढ़ ली, उसको होमवर्क करना है, फिर वो एग्ज़ाम देना है और उसके बीच में कहीं उसको वो टेबल याद ही नहीं होते हैं। बेसिक अरिथमेटिक एबिलिटी याद नहीं होती है, उसको नए वर्ड्स सीखने का मौका नहीं मिलता है। तो हमने वो सब चीज़ें उसमें डाली हैं और अलग अलग एज ग्रुप्स हमने प्री प्राइमरी और उसके बाद फर्स्ट क्लास से लेके, प्री प्राइमरी का अलग से है, फर्स्ट से लेके 5th तक और फिर 6 से लेके 8 तक और 9 से लेके 12 तक, उन सब का हमने अलग अलग एज ग्रुप्स के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ उनको दी हैं। और हमने ये कहा है कि हम इसकी कंटेस्ट करवाएंगे। जैसे टेबल का मैंने एग्जांपल दिया, तो जब स्कूल खुलेंगे तो हर क्लास में, हर स्कूल में टेबल्स का एक कंपटीशन हो जाएगा। तो जो बच्चा जितना अच्छे से सुना पाएगा उसको हम ये देंगे। उसके अलावा अभी अर्थ डे पे हमने एक नया चैलेंज हमने शुरू किया। उसमें हमने ये कहा कि बच्चा अपने स्क्रैप बुक में, और उसमें हमने उनको बताया कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट घर पे आप कैसे सीखें, क्योंकि हम स्वच्छ भारत मिशन और इन सब पे बच्चों को बताते रहते हैं करिए। हमारे स्कूल में भी हमने प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हैबिट इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी होता है एंड दिस इज़ अ राइट टाइम व्हेन वी कैन डू दिस। तो बच्चों को हमने ये कहा कि आप सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट क्या होता है इस पे अटेंशन दीजिए घर में। कंपोस्टिंग उसके वीडियोस हमने हमारे साथ इसमें अनुराधा जी हैं, एक साइंटिस्ट हैं PCB में, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि वो हमारे साथ जुड़ें। तो उनके कुछ वीडियोस हमने लिंक्स दिए हुए हैं जिससे बच्चा सीख सकता है कि ये कैसे करना है। तो बच्चा जब इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज होगा तो वो उसको क्रिएटिविटी समझ आएगी कि क्रिएटिविटी के क्या कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। तो पेरेंट्स को मेरी यही सलाह होगी कि बच्चों को उस तरफ ले जाएं, फन फील्ड एक्टिविटीज़ में, और उनके साथ मिल के करें ताकि उनका ध्यान उन चीज़ों पे ना जाए जिससे जो आपके मेंटल हेल्थ को एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकती हैं। डायरेक्टर साहिबा, एक और बहुत ज़रूरी सवाल कि अब जब ज़िंदगी वापस पटरी पे आएगी तो स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, लेकिन मैं आज स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन की ये दौड़ जो है ये और तेज़ हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मैं दोनों प्राइवेट सेटअप की भी बात करूँगा और गवर्नमेंट स्कूल्स की भी बात करूँगा। स्कूल की तरफ से भी बड़ा दबाव रहेगा स्टूडेंट्स के ऊपर कि जो टाइम वेस्ट हुआ है उस टाइम को जो है वो किसी न किसी तरह से हमें वापस जो है कंपटीशन में लाना है। तो वो एक जो दबाव रहेगा बच्चों के ऊपर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन स्कूल्स को, फैकल्टीज़ को, चाहे वो आपकी टीम हो या प्राइवेट स्कूल का सेटअप हो, कि बच्चों पे जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव ना डालें कि आप लोग जो है वो खोए हुए वक्त का जो है वो भरपाई करें? इसके लिए पहले तो मैं ये एश्योर करना चाहूँगी सभी पेरेंट्स को और बच्चों को कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं, रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो इस बात के लिए बहुत पर्टिकुलर हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि अल्टरनेटिव करिकुलम और सेशन रिवीजन की बात ऑलरेडी हो रही है, तो बच्चों को हम कोई ऐसी परेशानी नहीं होने देंगे। आई एम श्योर कि वी विल फाइंड आउट सम वे जिसमें बच्चों के ऊपर उतना ही टाइम जितना उनके लिए पॉसिबल है करना, उतना ही उनको करने के लिए हम कहेंगे। और मुझे लगता है कि जब जैसे ही स्कूल्स खुले होंगे उस समय प्राइवेट सेक्टर से भी हम, प्राइवेट स्कूल्स के साथ भी हम यही उनको भी ये गाइड करेंगे और ख़ुद भी हम यही करेंगे कि हमारे हर स्कूल में
जैसे हमारे ऑलरेडी काउंसलिंग सेल्स हमारे हर हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में है, उसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो जो हमारे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, दे विल वॉच दिस एंड दे विल टेक केयर कि कोई ऐसे इश्यूज ना निकल के आएँ जिससे बच्चा परेशान हो या बच्चे की वजह से पेरेंट्स या पेरेंट्स की वजह से बच्चा, कोई ऐसी इश्यूज ना हो। इसलिए हम इस पे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देंगे, अभी से दे रहे हैं, लेकिन स्कूल खुलने के बाद हमारा एक पूरा इस तरह का वेल प्लान्ड एक प्रोग्राम होगा जो हम स्टार्ट करेंगे, और वैसा ही हम प्राइवेट स्कूल्स को भी करने के लिए कहेंगे, क्योंकि कंपटीशन अपनी जगह है लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हैप्पीनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वी शुड फोकस ऑन दैट। मैम, बच्चों के साथ साथ आपकी फैकल्टी जो है वो आपकी सपोर्ट है, उनके बगैर तो आप अधूरे हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के साथ इंसाफ करने के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप उनको भी एड्रेस करें। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो एक बहुत बड़ा थैंक यू टीचर्स, जो भी हमने आज जो मैंने आपसे बातें कही वो पॉसिबल नहीं होती अगर टीचर्स साथ नहीं देते। तो टीचर्स जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है इस प्रोग्राम में और अभी भी कर रहे हैं, और मैं अक्सर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मैं भी हूँ, तो मैं उन जो टीचर्स के ग्रुप्स बने हुए हैं तो मैं देखती हूँ कि कई बार वो मिडनाइट, इवन बियॉन्ड मिडनाइट एक्सचेंज कर रहे होते हैं आइडियाज़। इट इज़ अमेजिंग दैट दे आर कमिंग अप विद सच ब्रिलियंट आइडियाज़। बहुत सारे चीज़ें जो हमने अभी की उसमें से कई सारे आइडियाज़ हमें टीचर्स से मिले। तो टीचर्स ग्रुप में कोई किसी के मन में कुछ आता है, दैट शोज़ देयर सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कितने इन्वॉल्व हैं, और वो आइडियाज़ हमें दे रहे हैं, और उनमें से जो आइडिया हम प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो हम आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी अपने टीचर्स को, और उनसे ये कहूँगी कि ये जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है वो ये बनाए रखें, और ये जो गेन्स, ये जो हमने गेन्स हमें मिले हैं, जैसे हमारे पास वीडियो लेक्चर्स ऑलमोस्ट हर क्लास के हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे हमारे लेक्चर्स बन गए हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन गया है। वी हैव अ रिपोजिटरी। बहुत सारी चीज़ें जो हम नॉर्मल हालात में नहीं कर पाए वो आज हमने इस क्राइसिस में इतनी आसानी से हमने अचीव कर ली। तो ये जो रिपोजिटरी बन गई है हमारे पास, जो कुछ हमने सीखा है, इसको हम जब स्कूल खुलेंगे, जब नॉर्मल टाइम्स होंगे, तो मैं टीचर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये अपना जो मोटिवेशन लेवल है ऐसे ही बनाए रखें और इसको ट्रांसलेट करें स्कूल में। आप सब लोग बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत इनोवेटिव हैं, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू, एंड यू डू व्हाट यू फील इज़ द बेस्ट फॉर द चाइल्ड इन द स्कूल। तो ये कैरी फॉरवर्ड करें इसको, यहाँ इसका जो अच्छाई है वो यहीं पे नहीं रहनी चाहिए, आगे भी चलनी चाहिए। मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कोरोना के साथ हमारी ये जंग जारी है। यकीन माने कि इतिहास के पन्ने कल जब पलटे जाएंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो जब देखेंगे कि कोरोना के साथ लड़ने के लिए किस किस ने क्या किया है, तो यकीन जाने उन्हें फ़ख्र होगा हम सब पर, या उन पर जिन्होंने कोरोना के साथ लड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आप भी कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है अपने घरों में जो उनका वक्त बीतता है उस वक्त में कोशिश करें कि उनकी एक रूटीन बनाएं, जो उस रूटीन में बच्चे जो हैं वो बेशक वो खेले कूदें भी, टीवी भी देखें, लेकिन अपनी पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दें। और तभी मुनासिब होगा कि जब स्कूल्स खुलेंगे, जब ज़िंदगी जो है मामूल पे वापस आएगी, तो तब उनके ऊपर ज़्यादा लोड जो है वो नहीं पड़ेगा। टॉपिक टुडे के आज के अंक बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, आदाब।